हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल मैं हिमाचल प्रदेश आई हुई हूँ। सेंज वैली में रुकी हूँ। यहाँ देवहारी करके एक जगह है, तो होम स्टे लिया हुआ है, यहीं रुके हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है। और ये देखिए, मॉर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ सुबह सुबह खिड़की खोलती हूँ तो नज़ारा इतना सुंदर होता है। तो थोड़ी देर यहाँ मैं खड़ी होती हूँ। तो चलिए ब्रश कर लेती हूँ। और ब्रश करते हुए भी यहाँ पर ना इतना अच्छा लगता है, बाहर में घूमते हुए करती हूँ। और ये वॉश बेसिन है ना, बाहर ही लगा रखा है। तो नज़ारे देखते हुए ब्रश करती हूँ, यहाँ इतना अच्छा लगता है। इसके बाद मैं योगा भी कर रही हूँ। तो बहुत ही जल्दी यहाँ उठ जाते हैं सभी, क्योंकि रात में इतनी अच्छी नींद हो जाती है। अच्छा टेम्परेचर है, ठंडा है। और घूमने के बाद ना थकान भी इतनी होती है, तो बहुत ही अच्छी नींद आती है। सुबह सुबह एकदम फ्रेश उठती हूँ। 4 से 5 के बीच में हम सभी लोग उठ जाते हैं। फिर यहाँ पर योगा करते हैं, जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ करते हैं। तो मैं यहाँ पर योगा भी किया है। और सच बताऊँ, इतना अच्छा लगता है। और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सुन रही हूँ। तो यहाँ ये सामने ही खेत हैं, जिसमें कि नीचे भी कुछ फसल उगा के रखते हैं। और ये जो पेड़ लगे होते हैं एप्पल के, पीचेस के, यहाँ पर पेयर्स के, बहुत ही प्यारे, इतने अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि अभी इनमें छोटे छोटे लगे हुए हैं, कच्चे हैं। तो अभी 2-3 महीने के बाद ये बड़े होंगे और पक जाएंगे, तो बहुत अच्छा नज़ारा होता है। उस टाइम तो अगर आते तो और भी अच्छा लगता। तो यहाँ पर देखिए, चाय भी मिल गई थी। तो अभी तो मॉर्निंग की चाय से लेकर रात का डिनर तक सब कुछ मुझे बना बनाया मिल जाता है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी होस्ट है हमारी, और जो कुक है बहुत यंग सी लड़की है, अंजलि नाम है उसका, बिल्कुल 20-22 साल की है वो। तो अच्छा खाना बनाती है, सब कुछ मिल जाता है। और ये एक रूम ऊपर बना रखा है, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये रात में कुछ म्यूज़िक का प्रोग्राम हो, कुछ इस तरह का करते हैं। तो यहाँ पर मैं आकर वॉइस ओवर करती हूँ सुबह सुबह, तो कोई होता नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाता है, तो कर लेती हूँ मैं। और वैसे बीच में मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, काफ़ी दिनों के बाद पोस्ट किया है, क्योंकि नहीं टाइम मिल रहा था, मैनेज नहीं हो पाया। 2 दिन तो मैंने किया है, उसके बाद फिर नहीं, क्योंकि आने के बाद फिर इतनी थकान हो जाती थी, तो मैं नहीं कर पाई। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि सारे जितने वीडियोज़ हैं मेरे मोबाइल में, एक तो स्पेस नहीं है, तो जितना भी एडिट हो पाएगा तो मैं पोस्ट कर दूँगी। और ये देखिए कितना सुंदर सा, बिल्कुल नेचुरल यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। देखो, अच्छा बनाया है किसी ने बहुत। और ये एक एप्पल मैं तोड़ लाई थी, तो कितना प्यारा सा लग रहा है, छोटा सा। और टेस्ट भी अच्छा होता है इसका, इस तरह भी खाने में ख़राब नहीं लगता है। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम। और यहाँ पर ये इस तरह का डाइनिंग एरिया है, जो कि नीचे ही लगाते हैं। मुझे तो ये आइडिया इतना अच्छा लगा है, मैंने तो सोचा इस तरह घर में भी सेट कर सकते हैं, सेटअप पूरा बना के नीचे खाने का। बहुत ही अच्छा है। तो नाश्ते में ज़्यादातर पराठे बनाती थी वो। और वैसे तो मैं सुबह पराठा कम ही खाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, ब्रेकफास्ट में। पर यहाँ तो बहुत भूख लगती थी, बहुत चलने की वजह से। तो ज़्यादातर आलू का पराठा या भरा हुआ गोभी का पराठा, साथ में अंडे भी होते थे। तो ये लोग बॉइल्ड खाते थे, एग्स और पराठा होता था। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ। रेड मैंने ड्रेस पहनी है। तो आज कहाँ जाने का प्लान है वो आगे मैं आपको बताती हूँ। मैं तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर 2 बाथरूम थे, तो उसमें जिसका भी नंबर आता था वो अपना एक एक करके सभी लोग अभी तैयार हो रहे हैं। मैं हो गई थी, फिर बच्चे तैयार होंगे, फिर मेरी सिस्टर की फैमिली है तो वो लोग तैयार होंगे। और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे कहीं। तो ये मैंने यहाँ पर रेड ड्रेस पहन ली थी। और वैसे यहाँ बहुत ठंडा ज़्यादा नहीं है, दिन में बहुत ठंडा नहीं हो रहा है, पर रात में काफ़ी ठंडा हो जाता था। लेकिन हाँ, उतनी गर्मी नहीं है कि एकदम बेचैन जो हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो आज प्लानिंग है, जो शांगड़ करके यहाँ पर जगह है, शांगड़ बोलते हैं, वहाँ एक वाटरफॉल है। तो वाटरफॉल का नाम है बरसानुगढ़, वो देखने का प्लान है आज। तो वहीं के लिए हम लोग निकले हैं। तो चलिए आप लोगों को भी साथ में ले चलती हूँ। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ना हिमाचल प्रदेश में, तो इस जगह आप जा सकते हैं। हम लोग क्या प्लान कर रहे थे कि जैसे मनाली हुआ और कुल्लू हुआ, इस जगह शिमला हुआ, बहुत लोग जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो हम लोगों ने इसलिए प्लान किया कि ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कम लोग जाते हैं। और क्योंकि देखिए पूरा हिमाचल वैसे सुंदर है, आप कहीं भी जाएंगे तो वही सब दिखने को मिलेगा।
पहाड़ हैं, वाटरफॉल हैं और नदियां हैं, यही सब होता है। तो ये जगह चुनने का बहुत सही डिसीजन था हम लोगों का। भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, तो बहुत अच्छे से हम लोगों का सारा हो गया था घूमना फिरना। और हम लोग देखिए यहाँ निकल लिए थे, टैक्सी कर ली थी। तो टैक्सी का वही है 7 से 8,000 यहाँ पर लेते हैं वो पहुँचाने का। तो जहाँ पर ये हम जा रहे हैं वाटरफॉल, जो एक पॉइंट है वहाँ पर ये छोड़ देते हैं, फिर हमें चलना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है। और काफ़ी ट्रैकिंग की थी, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं मैं इतना कर पाऊँगी कि नहीं, पर हम लोगों में इतना जोश था कि बहुत ही अच्छे से ट्रैकिंग किया है। और मैं और मेरी सिस्टर है, ये पोल्का डॉट में मेरी सिस्टर है, तो हम दोनों आ गए थे यहाँ पर। अब हम चढ़कर जाएंगे ऊपर पूरा पहाड़ से, फिर इसके बाद वाटरफॉल आएगा जो बरसानुगढ़ नाम का है। तो चलिए आप लोग भी साथ में बने रहिएगा, देखिएगा। तो रास्ते में यहाँ लोकल लोग भी मिलते हैं, उनसे भी बातचीत हम चलो ठीक करते है। जा रहे थे। और छोटे छोटे गांव होते हैं यहाँ पर, जिनके नाम मैं भूल जाती हूँ, थोड़े से अलग से नाम होते हैं तो याद नहीं है मुझे। और यहाँ पर फिर हम लोग आगे बढ़ लिए हैं। ये रास्ता देखिए, तो चढ़ने का बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, लेकिन अच्छा लगता है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने वीडियोस भी शूट करती जाऊँ आप लोगों के लिए भी, अपने ब्लॉग के लिए भी। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि चढ़ने में और एक हाथ में ये मोबाइल होता है, तो रिस्की भी हो सकता है, पर मैं कर रही थी जितना भी मेरे से मैनेज हो पा रहा था। और ये देखिए आ गए हैं हम लोग यहाँ पर वाटरफॉल के पास। तो आपको ना चढ़ने से ये हिडन वाटरफॉल कहा जाता है, दिखता नहीं है। जब आप बिल्कुल इसके बेस पर आ जाते हैं तभी ये आपको दिखेगा। तो इसकी आवाज़ आने लगती है दूर से, और आवाज़ सुन के ही जो एक्साइटमेंट होती है ना, वही आपको आगे बढ़ती जाती है, लेके जाती है। और बच्चे भी पूरा साथ दे रहे थे, तीनों बच्चे, जो मेरे 2 बच्चे और सिस्टर का एक बेटा है, तो तीनों बच्चे पूरा साथ दे रहे थे, साथ में ही चल रहे थे आगे आगे। यंग बच्चे हैं, चल ही लेंगे, तो चढ़ के सबसे आगे पहुंच जाते थे ये लोग। तो यहाँ हम लोग आ गए थे बेस पॉइंट पे इसके वाटरफॉल के। तो यहाँ से भी थोड़ा सा ये चढ़ना मुश्किल है, जगह इसकी जो है ना पत्थर, पानी है नीचे। तो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही थी कि मैं वहाँ तक जाऊँ कि नहीं। बेटा तो पहुँच गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की, जब इतना आ गई हूँ तो आगे भी वहाँ तक पहुँच जाऊँ पास में वाटरफॉल की। तो धीरे धीरे करके मैं पहुँच गई थी, और बेटी भी। थोड़ी सी ये ना नैरो है जगह, तो जाने में डर लगता है कई बार, लेकिन फिर भी हिम्मत करो तो सब हो जाता है। तो मैंने भी हिम्मत दिखाई। और कुछ लोग यहाँ पर आए थे, बहुत भीड़ नहीं होती है, बहुत लोग यहाँ नहीं आते हैं। और ये देखिए मैं पहुँच गई थी बिल्कुल उसके पास में वाटरफॉल के। और बेटा तो मेरा बिल्कुल ही पास में गया था, और सिस्टर के हस्बैंड, तो ये दोनों तो सबसे आगे रहते थे। तो इतना चलने के बाद जब यहाँ पर आए तो एकदम से थकान चली गई, इतना अच्छा लग रहा था। पानी देखकर तो वैसे ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम बढ़िया। तो काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठे थे, फ़ोटो क्लिक की और वीडियो शूट किए सब ने। जिसको जहाँ मर्ज़ी थी वो बैठा, थोड़ी देर पानी में पैर डालकर बैठे। तो इतना ठंडा पानी था वैसे तो कि उसमें लगातार नहीं आप डाल सकते पैर, तो थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ी देर डाल के फिर ऊपर कर लेते थे पैरों को। तो अच्छा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने।
ये इधर से सोना 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 इसको देखो ये। तो यहाँ काफ़ी देर टाइम बिताने के बाद हम लोग अब वापस होंगे। तो वापसी में कई लोकल लोगों से भी बातें करी हैं, तो सुनिएगा आगे आप। लिफाफे में भी ले लो फोटो। क्या बोलते हैं इसको, क्या सब्जी का नाम? लिंगड़ी बनती कैसे है? बनती ना अचार भी बनता है वैसे। आप ये बनती ऐसी, प्याज लहसुन डाल के ऐसे ही? सारा कुछ इसको सब घर पे मैं सब्जी बता के बनाते हैं ना देती हूँ आपको। इसका इसके जो ये बाल है ये ऐसे निकालने, ये कपड़े से या हाथों से इसका ये बाल निकाल दिया। साफ हो गए, साफ हो गए। तो उसके बाद यहाँ से भी साफ करना, ऐसे ऐसे इसको परे निकालो, साफ करके बढ़िया हो गया। उसके बाद इसको धो लो, पानी में डालो। धोने के बाद इसको काट लो छुरी से, ऐसे छोटे छोटे पीस। फिर इसको बॉईल कर दो पानी में। कच्चे में इसको तड़का नहीं देना है। अच्छा, बॉईल करना है। फिर आपको उसके बाद पता चलेगा कि ये पक गए। देखना आपने पक गए। पकने के बाद इसको तड़का दो, फिर डालो उसमें प्याज, टमाटर, धनिया, लहसुन। हाँ, जैसे बनती है जैसे बनाते हैं। सूखा पानी नहीं डालना है इसमें। जो इसमें कच्चे में उबाइल करके पानी है वो परे फेंकना है। उसके बाद इसको बना दो, सूखा खा लो, इतना टेस्टी। इसका अचार भी बनाते हैं हम वैसे। ये तो बात है, इन्होंने कई सब्जी खाई। ये पूछो कहाँ से आप? बादल कहाँ बैठे तो आपके साथ हैं? ऐसे बैठे, यहीं पे रहे, होम स्टे पे। अच्छा अच्छा। हाँ, इतनी अच्छी होती है सब्जी। लेकिन वो तो अगर नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? खाने को इतनी अच्छी होती है। ऐसे भी खाते हैं, हम टेस्ट करते हैं। ऐसे भी इसको कच्ची भी टेस्ट कर सकते हैं कैसी होती है खाने की। चलो अभी तो हम यहीं हैं, पास में ही, देखते हैं। हाँ, ले जाओ। नहीं लाया, देखो हमने कैसे कैसे लोग देखे आए। ठीक है, हम नहीं जाते, पहाड़ों के लोग नहीं जाते। सही बोल रहे दीदी, मैं बिल्कुल सही। हमारे को नहीं शहर अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता है? एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, चीत नहीं करते। हम देखो कैसे करते हैं। ये तो है। हम तो हर किसी से बहुत बिजी होते, काम बहुत करते हैं ना वो। मतलब करते भी नहीं, बात भी नहीं करते। ये भी आपस में टब्बर में एक दूसरे से बनते। यहाँ लाइफ है भी तो स्लो है, इतना कोई जल्दी नहीं किसी को काम करने की। वहाँ तो भागा दौड़ी है, काम करना, पैसा कमाना। सब्जी को खाओगे तो अगली बार या अक्टूबर नवंबर में आप शांगड़ आएंगे, तब तो नहीं ना मिलनी। अक्टूबर नवंबर में नहीं मिलती ना, बर्फ के बीच में। तो लोकल लोग ना बहुत ही प्यारे होते हैं। उसने बहुत कन्विंस किया हम लोगों को सब्जी लेने के लिए, तो ले ली थी। उसको लिंगड़ी बोलते हैं, लिंगड़ी। और आने के बाद हम लोगों ने बनवाई भी थी अपना, जहाँ हम रुके हैं, तो अच्छी लगी थी। और ये रास्ते में हम लोगों को जब हम वापस हो रहे थे, भूख लगी थी बच्चों को, तो ये सिड्डू वहाँ का बहुत ही पॉपुलर होती है डिश, बहुत ज़्यादा फेमस है और अच्छी लगी मुझे। तो ये जो सिड्डू बोलते हैं, इसमें अंदर फिलिंग होती है अखरोट वगैरह की, ऊपर से इसमें आटा का होता है या फिर चावल के आटे का होता है। तो ये चावल के आटे का मुझे लग रहा था, तो हम सब ने ये खाया था। मोमोज़ भी खाए थे यहाँ पर, क्योंकि साथ में बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ खाएंगे तो ज़रूर। और इतना चलने के बाद भूख भी लगी थी। और ये यहाँ पर मोमोज़ लिए थे। तो मोमोज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, एक दो खा लिए थे मैंने। बच्चों को अच्छे लगते हैं तो इन लोगों ने लिए थे यहाँ पर। क्या कर रहे हो बच्चों? पेंटिंग लिख लेते हो क्या बच्चे? क्या नाम है आपका?
हाँ? अक्षरा। और इसका इसका आपका बताता नहीं। सूरज। अरे वाह, बहुत ही अच्छे नाम है। इतने सारे कलर्स रखे हैं। क्या तुमको ये नहीं अच्छा लगा? सिड्डू नहीं पसंद आया? अच्छा है, खा लो। आपका वो ओह, तो यहाँ रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे और पूरे दिन आज तो घूमे थे। और ये देखिए कितनी क्यूट सी गोट, छोटी सी, के बच्चे इससे खेल रहे थे। और इसके बाद हम लोग आगे निकले थे तो यहाँ सेंज वैली में मेडोज़ जो हैं बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर हम लोग गए थे। यहाँ एक मंदिर भी है, सेंचुल महादेव का मंदिर है और शिव जी का मंदिर होता है, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो यहाँ थोड़ी देर हम लोग बैठे थे, लेटे थे और अच्छा था, बहुत ही प्यारा। और इसी में मेडो में ही ये पास में एक मंदिर है, सेंचुल महादेव का मंदिर। तो यहाँ पर भी हम लोग गए, दर्शन किए अंदर। बहुत ही अच्छा सा मंदिर है। ये लेके आओ। हाँ? देखते से और यहाँ शिव जी के दर्शन किए और बस यही प्रेयर करती हूँ मैं हमेशा कि हम सबको अच्छा रखे, आप सबको अच्छा रखे, मेरे वीडियोस देखने वालों को सब पर कृपा बनी रहे भगवान शिव की, और स्वस्थ रखे सबसे पहले। तो बस इतना ही मांगती हूँ और कुछ भी नहीं। तो यहाँ बिल्कुल थकान निकल गई थी, सारे दिन जितना चले थे तो अच्छा लग रहा था। सारे रिलैक्स मोड में यहाँ आ गए हैं, लेट गए थे यहाँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर था और साफ़ था बिल्कुल। और साथ में ना यहाँ पर एक ना एक डॉग ज़रूर होता है, ये चीज़ और मैंने नोटिस की है। और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं वो, यहाँ के जितने भी ये जानवर होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भेड़ होती हैं जो शीप, तो उनके साथ भी हम लोगों ने कुछ शूट किया। और तो कुछ लोग और थे जो शूटिंग कर रहे थे, फ़ोटोग्राफ ले रहे थे। तो यहाँ के लोकल लोग जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये 3 प्यारी बच्चियाँ यहाँ मिली थी, इनसे हम लोगों ने बहुत देर बातें करी। तो ये स्कूल जा रही थी, स्कूल के जाते में बीच में ये यहाँ रुक जाती हैं, खेलते हुए जाती हैं। जो इनके बच्चे होते हैं ना जो शीप के, उनको प्यार करती हैं, खिलाती हुई वो निकल जाती हैं आगे। तो वही हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ उनसे। और अब हम लोग टैक्सी में आगे बढ़ेंगे वापस होने के लिए। तो रास्ते में 1-2 जगह अभी और हैं अच्छी, तो वहाँ पर रुकेंगे। इसके बाद फिर सीधे जहाँ स्टे किया है वहाँ पर हम जा रहे हैं अभी। तो रास्ते में भी बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। ये नदी थी जो काफ़ी लंबे रास्ते तक मिली है, बहुत सुंदर लग रही थी यहाँ पर। तो ये मैं तो फ़ोटो क्लिक करती रहती हूँ, वीडियो भी शूट करती रहती हूँ। और बस हम लोग आगे बढ़ रहे थे।
और रास्ते में ये जो पत्थर ले जाते हैं ये यहाँ पर काफ़ी देर रुकना पड़ा था क्योंकि ये नीचे पत्थर उसको गिरा रहा है जो लाता है लोड करके। और फिर ये आ गए हैं हम लोग एक जगह, यहाँ रुके हैं, पहाड़ी सी एरिया है और यहाँ एक मंदिर है मनु ऋषि का, तो वही देखने के लिए हम लोग रुके थे। और ये देखिए ग्लेशियर भी दिखता है यहाँ पर दूर से। और अब हम पहुंच गए थे मनु ऋषि टेम्पल। वो पिलाया था सबको अमृत। बैठ जाओ। बहुत सुंदर है। बनते तो इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं। सच में बंद क्या लिखा है? श्री ही ग्रेव। ऊपर श्री राम तो सब ही साफ ग्रीव लिखा ही हुआ ग्रीव है। सही ठीक है। नीचे क्या लिखा है? श्री राम श्री ही ग्रीव है। ग्रीव है ग्रीव। वो देखो लिखा नाम श्री कृष्ण। अच्छा, कृष्ण। श्री कृष्ण। ये नरसिंह। नरसिंह वो सूकरा। नारद। सूकरा। नीचे नीचे तो यहाँ कौन सा टेंशन में रहने के लिए आए? तो आज का ये दिन सारा दिन हम लोगों का इसी तरह घूमने में निकला और फिर पहुंच गए थे हम लोग जहां रुके हुए हैं। ये देखिए यहाँ आ गए हैं अपने अपने रूम में और थोड़ी देर रेस्ट किया था, फ्रेश हुए थे। इसके बाद फिर खाने के लिए डिनर तैयार था बिल्कुल। यहाँ पर हमारी जो होस्ट है, कुक है, उसने बना दिया था, तो वही हम लोग आ गए थे यहाँ। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो क्या क्या है खाने में? राइस है, राजमा था और ये सब्ज़ी है, कोई लोकल सब्ज़ी भी कई बनती हैं वहाँ पर। तो हम लोग अभी यहाँ पर अपना डिनर करेंगे। दाल थी, राजमा नहीं है, दाल है ये। और ये चटनी एक बनती है, हमेशा बनाती है वो, लंच में भी डिनर में भी, बहुत अच्छी, जिसमें कि धनिया पुदीना ये सब तो होता ही है जो कि हम लोग डालते हैं। एक नई चीज़ होती है इसमें, गुलाब की पत्ती, जो गुलाब के पेटल्स होते हैं वो डालती है, एक अलग ही टेस्ट आता है बहुत अच्छा सा। तो ये भिंडी की सब्ज़ी है, थोड़ा सा ना वो इस तरह से भिंडी बनाती है पर वो अच्छी लगती थी। वैसे भी कभी जब दूसरे के हाथ का मिलता है तो अच्छा लगता है और बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता था, ये सबसे अच्छी बात थी। तो बस आज का दिन बहुत ही अच्छा निकला, खूब मज़े किए। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब करेंगे रेस्ट।